वेलकम टू ऑन्कल स्टडी। ऑन्कल स्टडी ने संकल्प लिया है कि आप सभी लोगों को टेट और सुपर टेट की जितनी भी क्लासें हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, संस्कृत, करंट अफेयर्स, सारी क्लासें आप लोग को पूरी तरह से फ्री दी जाएं और सारी क्लासें लगातार लाइव चलाई जाएं और पूरे सिलेबस के साथ आप लोग को पीडीएफ भी दी जाए और वो भी एकदम फ्री। कहीं कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पूरी तरह से आप लोगों के लिए सारी चीज़ें फ्री रहेंगी। आप लोग सिर्फ वीडियो को देखिए और इतना कॉम्पैक्ट सिलेबस रहेगा कि आप लोग बहुत ही शॉर्ट में पढ़कर पूरे के पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। ये देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी में लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, बाल मनोविज्ञान से, शिक्षण कौशल से और जीवन कौशल से। ये 30 में से आप लोग 30 क्वेश्चन पा सकते हैं और सारी क्लासें फ्री होने वाली हैं। चलिए आज की वीडियो में पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं अपने सुपर टेट के सिलेबस को। और ये सुपर टेट की जो क्लास हो रही है ना, इसके साथ टीटी अपने आप लगी हुई है, क्योंकि टेट और सुपर टेट हम लोग दोनों मिलाकर पढ़ा रहे हैं। सुपर टेट में से जो टॉपिक छूट जाएंगे वो भी इसी में मिक्स कर दी जाएगी, इसलिए कहीं आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा मनोविज्ञान आपका यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सुपर टेट में 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं: बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। ठीक है, अभिवृत्ति को अंग्रेजी में कहते हैं एटीट्यूड। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे बाल मनोविज्ञान का जो सुपर टेट में सिलेबस दिया गया, पहले तो एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वैयक्तिक भिन्नता। दूसरा टॉपिक है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा टॉपिक है सीखने की आवश्यकता की पहचान। चौथा टॉपिक है पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। चौथा टॉपिक है सीखने के सिद्धांत, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। 6 नंबर टॉपिक है दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था। देखिए, आज के हम लोग लेक्चर में ना पहला टॉपिक ये कंप्लीट कर लेंगे और इतनी सरल भाषा में कंप्लीट करेंगे कि आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि टीटी और सुपर टेट की क्लास है कि ये बच्चों की क्लास है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है। हम लोग जानते हैं संसार में जितने भी व्यक्ति होते हैं वो दूसरे व्यक्ति से कहीं ना कहीं अलग होते हैं। यही क्या कहलाता है? व्यक्तिक भिन्नता। अच्छे शब्दों में देखें तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पढ़ लेते हैं और इसको हम लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ना है। इस डेफिनेशन को समझना है और समझते समझते हमें याद हो जाएगी। तो इसके अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। संसार में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रूप, रंग, शारीरिक गठन, विशिष्ट योग्यताओं, बुद्धि और रुचि, उपलब्धियों में जो भिन्नता होती है वो क्या कहलाता है? वैयक्तिक भिन्नता कहलाता है। जितने भी व्यक्ति हैं संसार में, एक दूसरे शारीरिक अंतर होता है, चेहरे में अंतर होता है, कहीं ना कहीं उनके रंग रूप में अंतर होता है, उनकी बुद्धि में अंतर होता है, सबका इंटरेस्ट अलग होता है, सबकी उपलब्धि अलग होती है, विशिष्ट योग्यताएं अलग होती हैं। किसी को कार चलाना अच्छा लगता है, किसी को बाइक चलाना अच्छा लगता है। इस प्रकार सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है। यही क्या कहलाता है? व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। और इसी डेफिनेशन को हमें एक बार पढ़ लेना तो हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए, एक टाइलर महोदय हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। ये कोटेशन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे हमें याद कर लेना है। इसको तो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दूसरे से अंतर व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है, लेकिन टाइलर महोदय का कथन है, ये हमें याद रखना है। देखिए, बहुत ज्यादा कोटेशन में भी नहीं जाना है कि हम पता चला बहुत ज्यादा कोटेशन में हम लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कुछ कोटेशन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो मैं आपको लिखाता रहूंगा। देखिए, टाइलर महोदय ने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर क्या कहलाता है? सार्वभौमिक घटना जान पड़ता है। सार्वभौमिक घटना से आशय क्या होता है? ऐसी घटना जो पूरे पृथ्वी पर हर जगह अप्लाई हो सके, वो क्या कहलाती है? सार्वभौमिक घटना कहलाती है। तो पूरे पृथ्वी पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, यही टाइलर महोदय कह रहे थे। तो टाइलर महोदय ने कहा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अंतर जो है सार्वभौमिक घटना है, मतलब संसार का हर व्यक्ति अलग अलग है, इस पृथ्वी पर रह रहा है। ठीक है, यही टाइलर महोदय का कथन है। इसे हमें याद कर लेना, 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर क्या है? सार्वभौमिक घटना है। इसको हमें याद रखना है कि मतलब कहने का मतलब है कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरह से एक दूसरे व्यक्ति के
बराबर नहीं हो सकते। अगर वो हो सकता है चेहरा उनका सेम मिल जाए तो उनकी बुद्धि नहीं मिलेगी, बुद्धि भी अगर मिल जाए तो हो सकता है उनकी रुचियां ना मिले, कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। जैसे कि हम लोग आधार बनाते समय देखते हैं ना कहीं उनका आंखों की रेटिना और फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते ही होते हैं। ठीक है, यही होता है हमारा व्यक्तिक भिन्नता। तो हम लोग व्यक्तिक भिन्नता समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए। व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार देख लें तो ये बहुत प्रकार की व्यक्तिक भिन्नता होती है। शारीरिक भिन्नता होती है, एक दूसरे से रूप, रंग, आकार इत्यादि में अंतर होता है। हर व्यक्ति का चेहरे का रूप अलग होता है, मतलब उसकी बनावट अलग होती है, उसका रंग अलग होता है, उसका आकार अलग होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है। ये क्या होता है? ये शारीरिक भिन्नता है। व्यक्तिक भिन्नता का एक प्रकार ये है शारीरिक भिन्नता। दूसरा प्रकार क्या है? मानसिक भिन्नता। हर व्यक्ति की जो सीखने की दर है या सीखने की रफ्तार है या उसकी बुद्धि है वो अलग अलग होती है, इसी को मानसिक भिन्नता कहते हैं। भाई कोई व्यक्ति जल्दी सीख जाता है, कोई देर में सीखता है, इसको इस प्रकार के अंतर को क्या कहते हैं? मानसिक भिन्नता कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान है मानसिक भिन्नता। तीसरा अंतर होता है संवेगात्मक भिन्नता। अच्छा, संवेग क्या होते हैं? संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमोशंस। ठीक है, हर मनुष्य में कितने प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने इमोशंस बताए हैं? 27। मोटा मोटा यही कहा गया है 27 प्रकार के इमोशंस होते हैं। हो सकता है कुछ मनोवैज्ञानिक एक दो एक्स्ट्रा भी बता दें, लेकिन हम कहीं भी हमारे एग्जाम में अगर पूछ रहे हैं तो हम लोग कहेंगे 27 प्रकार के इमोशंस होते हैं। उसमें इमोशंस होते क्या है? घृणा हो गया, ईर्ष्या हो गया, प्यार हो गया, और आत्मसम्मान की भावना हो गया, आत्मसम्मान की भावनाएं हो गई। ये सब क्या हो गया? ये सब हमारे संवेग हो गए। तो हर व्यक्ति में ये जो संवेग है ना, ये अलग अलग होते हैं। यही क्या कहलाता है? संवेगात्मक भिन्नता कहलाता है। ठीक है, समझ गए। बात करते हैं चौथी भिन्नता की, रुचियों में भिन्नता। नाम से ही पता चल रहा है हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। इंटरेस्ट अलग अलग होता है। किसी को भाई खेल पसंद है, किसी को संगीत पसंद है, किसी को घूमना पसंद है। सबका सबकी रुचियां अलग अलग हैं। यही हमारा कहलाता है रुचियों में भिन्नता, और यही हमारी बन जाती है व्यक्तिक भिन्नता। भाई रुचियों में अगर भिन्नता हो तो हम कहेंगे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। उसी प्रकार संवेग में भिन्नता है तो हम लोग कहेंगे ये भी व्यक्तिक भिन्नता है। मानसिक भिन्नता है तो वो भी कहेंगे व्यक्तिक भिन्नता है। शारीरिक भिन्नता है वो भी कहेंगे व्यक्तिक भिन्नता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, चारित्रिक भिन्नता। चारित्रिक भिन्नता में क्या कहते हैं? भाई कुछ व्यक्ति नैतिक होते हैं, कुछ व्यक्ति अनैतिक होते हैं। ये नैतिक अनैतिक तो एक बहुत ही बड़ी परिभाषा है। तो ये बात कर सकते हैं चारित्रिक भिन्नता में, कोई झूठ बोलना से उसे बहुत ही आत्मग्लानि होती है, किसी को झूठ बोलने से कोई फर्क ना पड़ता है। इस प्रकार चरित्र में बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं। तो चारित्रिक भिन्नता होती है, ये भी व्यक्तिक भिन्नता का एक प्रकार है। हर व्यक्ति का चरित्र अलग अलग होता है ना। कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस हमें ये समझ लेना सारी जो वर्ड हैं वो हमें याद रख लेना कि हाँ चरित्र भी एक भिन्नता का एक प्रकार होता है। छठा प्रकार देखते हैं व्यक्तित्व में भिन्नता। अब हर व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है ना वो अलग अलग होती है। एक आईएएस की व्यक्तित्व और एक प्यून की व्यक्तित्व, दोनों व्यक्तित्व में अंतर होता है ना, तो वो भी एक प्रकार का वैयक्तिक भिन्नता है। तो व्यक्तित्व में भिन्नता भी अनेक प्रकार की होती है। इसको हम लोग मोटे मोटे दो तीन कैटेगरी में बांट लेते हैं। कुछ व्यक्ति हमारे होते हैं अंतर्मुखी होते हैं, कुछ हमारे बहिर्मुखी होते हैं। ये भी एक प्रकार की क्या हो गई? व्यक्तित्व में भिन्नता। कुछ अंतर्मुखी हो गए, कुछ बहिर्मुखी हो गए। तो ये दोनों मिला के क्या कहलाते हैं? व्यक्तित्व में एक भिन्नता है व्यक्तित्व के प्रकार का। ठीक है, लिंग के आधार पर भिन्नता। भाई संसार में आधे लोग स्त्री हैं, आधे लोग पुरुष हैं, दोनों में अलग अलग प्रकार की भिन्नता होती है। तो ये हो गई हमारे लिंग के आधार पर भिन्नता। भाषा के आधार पर भिन्नता। संसार में कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ फ्रेंच बोलते हैं, कुछ मंडारिन बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, इसलिए उनको कहा गया भाई ये भाषा के आधार पर भिन्नता है। कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है हमारा। भाषा के आधार पर भिन्नता हमने कहा गया है। तो
वैयक्तिक भिन्नता के कितने प्रकार हो गए हमारे पास? 8। इससे भी ज्यादा प्रकार हो सकते हैं। तो वो तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग, अगर हम लोग इस थ्योरी को पूरा समझ गए कि भाई संसार में दो व्यक्ति कितने प्रकार से अलग अलग हो सकते हैं, तो हम लोगों ने ये समझ लिया, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, रुचियों के आधार पर, चारित्रिक आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर। इस तरह हम लोगों ने पढ़ लिया, और अगर एक दो और आ गया वो भी हम कर लेंगे, इसको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी में, वैयक्तिक भिन्नता के कारण क्या है। अच्छा, जितने भी ये कारण आए हमारे पास, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, और जितने भी ये कारण आए, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, रुचियों के आधार पर, संवेग के आधार पर, इनके कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे, क्यों इतना अंतर आ गया? तो उन कारणों को पढ़ते हैं। सबसे पहला कारण है हमारा वंशानुक्रम। अब ये वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम समझ लेते हैं। या आप लोग का अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। जो हमारे पूर्वजों या माता पिता से जो भी गुण मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? वंशानुक्रम। क्या कहलाते हैं? जो भी हमारे पूर्वजों या माता पिता से जो भी गुण मिलते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा वंशानुक्रम। तो भाई सबके माँ बाप तो अलग अलग हैं, तो सबको अलग अलग गुण मिलेंगे ना। जब माँ बाप अलग अलग तो अलग अलग गुण मिलेंगे, तो इसके कारण क्या होगा? वैयक्तिक भिन्नता आ जाएगी। भाई हम लोग अपने पड़ोस में देखते हैं, हमारे खुद का बच्चा और पड़ोस के बच्चे में अंतर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। भाई हमारा बच्चा हमारी तरह दिखेगा, पड़ोस का बच्चा अपने पड़ोस के अंकल की तरह दिखेगा। तो ये क्या हो गया? वंशानुक्रम के आधार पर भिन्नता। दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जो हमारे देश में पैदा होने वाले बच्चे हैं वो भारतीय की तरह दिखेंगे, जो यूरोप में पैदा होने वाले बच्चे यूरोपियन बच्चे की तरह दिखेंगे। ठीक है, तो ये भी किस आधार पे हुआ? वंशानुक्रम के आधार पर भिन्नता हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वातावरण के आधार पर। जो हमारे चारों तरफ वातावरण पाया जाता है ना, उसके आधार पर भी, वातावरण जो पाया जाता है उसके आधार पर भी वैयक्तिक भिन्नता आ जाती है। इसको समझते हैं। देखिए, जो बर्फीले क्षेत्रों में जो लोग होते हैं उनको देखिए, और जो मैदानी क्षेत्रों में जो लोग होते हैं उनको देखिए, दोनों में अंतर होता है ना। बर्फीले क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं ना, उनकी नाक जो होती है ना बहुत लंबी सी होती है। जो मैदानी क्षेत्रों में लोग होते हैं उनकी नाक अपेक्षाकृत कम लंबी होती है। और जो भूमध्य सागरीय नहीं, माफ कीजिएगा, जो विषुवतीय प्रदेशों में रहते हैं उनकी नाक एकदम चपटी, थोड़ी सी चौड़ी टाइप की होती है। ठीक है, ये क्या है? वातावरण के आधार पर ये भिन्नता आ गई है, क्योंकि उनके वातावरण के हिसाब से उनके शारीरिक गठन में पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। इसके कारण क्या आ गया? वैयक्तिक भिन्नता आ गई। तीसरा देखते हैं, जाति, प्रजाति व देश। देखिए, हर जाति के लोगों में कुछ दूसरी जाति के लोगों से कुछ भिन्नता होती है। ये अंतर क्या कहलाता है? जाति या प्रजाति के कारण आने वाले वैयक्तिक भिन्नता। जैसे कि समझते हैं, जो निग्रोज लोग होते हैं वो हमारे नॉर्डिक लोगों से अलग होते हैं। अब ये नॉर्डिक लोग क्या होते हैं? जो हमारे यूरोप में लोग पाए जाते हैं, यूरोप या अमेरिकन, वाइट अमेरिकन होते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं? नार्डिक कहलाते हैं। और जो हमारे अफ्रीका मूल के लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? निग्रोज। तो दोनों में अंतर होता है ना शारीरिक। भाई इनके रंग में अंतर होता है, इनके चेहरे में अंतर होता है, इनके बालों में अंतर होता है। इसके कारण दोनों में अंतर होता है ना, तो वो क्या कहलाता है? जाति और प्रजाति के कारण अंतर आया है। और इसी जाति प्रजाति के कारण जो अंतर आया है वही क्या बन जाता है? हमारा वैयक्तिक भिन्नता बन जाता है। नेक्स्ट समझते हैं, आयु के कारण अंतर। भाई हर इंसान की आयु, जो अलग अलग आयु वर्ग के लोग होते हैं उनमें कुछ अंतर होता है ना। कैसे समझते हैं? एक क्लास में अगर हमने 4 तरह के बच्चे हैं, एक की आयु 2 साल, एक की आयु 3 साल, एक की आयु 4 साल, एक की आयु 6 साल। ठीक है, सबकी आयु अलग अलग है। अब हम इनको एक बात समझाएंगे। चलिए, आज जैसे हमने इनको बताया 5 1 × 3,
ठीक है। तो इनको इसको सीखने की रफ्तार हर बच्चे की अलग अलग होती है ना। अगर ये रफ्तार इस क्रम में है, यानी कि जो बड़ा बच्चा है वो सबसे पहले सीख जा रहा है, उसके बाद ये छोटा बच्चा सीख रहा है, उसके बाद ये सीख जा रहा है और ये नहीं सीख पा रहा है, अगर ये अंतरा ये इस तरह सीखा, तो अगर इस सीखने की रफ्तार अगर इस तरह हुई तो ये अंतर क्या होता है, आयु के कारण अंतर होता है। इसको दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं भाई। अगर हमने बड़ी क्लास में एक हमने जैसे मान लेते हैं कक्षा 4 में हमने एक 15 साल का बच्चा बैठा दिया और एक 4 साल का, एक हमने 8 साल का बच्चा पढ़ा बैठा दिया। ठीक है, तो हम तो यहाँ मानेंगे ना कि 15 साल का जो बच्चा है वो सभी चीज़ों को ज़्यादा जल्दी समझ जाएगा ना, और ये 8 साल का बच्चा बहुत धीरे समझेगा ना। तो ये अंतर किस लिए आया, आयु के कारण। तो आयु के कारण जो ये अंतर आया उससे क्या हमारा निकल के बन गया, वैयक्तिक भिन्नता बन गई। ठीक है, तो जो वैयक्तिक भिन्नता बनी वो किसके कारण बनी, आयु के कारण बनी। तो हम लोग समझ गए ना कि चौथा कारण क्या है, आयु। अब पांचवा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है, बुद्धि। कहते हैं ना संसार में जितने लोग हैं वो अपनी बुद्धि के कारण ही अलग अलग जगह हैं, अलग अलग सम्मान पाते हैं, अलग अलग पाते हैं। तो ये जो बुद्धि है इसके कारण सबसे ज्यादा वैयक्तिक भिन्नता आती है। क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग होती है, जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो उसी प्रकार के काम करता है, तो उसको उसी प्रकार से समाज में सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है और भी बहुत कुछ मिलता रहता है, वो तो आप लोग समझते रहते हैं। तो जो बुद्धि के कारण जो भिन्नता आती है उससे क्या बनता है, वैयक्तिक भिन्नता बनती है। छठा कारण क्या है, लैंगिक भिन्नता। संसार में अच्छा दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग स्त्री हैं, कुछ लोग पुरुष हैं। दोनों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं और इसके कारण क्या आती है, उनमें वैयक्तिक भिन्नता आती है। ठीक है, चलिए हम लोग वैयक्तिक भिन्नता के कारण समझ गए। हम लोगों ने सबसे पहले वैयक्तिक भिन्नता समझा, फिर वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार समझा, ठीक है, और उसके बाद वैयक्तिक भिन्नता के कारण समझा। ठीक है, एक बार यहाँ लिख लेते हैं साइड में। यहाँ साइड में लिखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने वैयक्तिक भिन्नता को समझा, ठीक है, उसके बाद इसके प्रकार समझे, उसके बाद हमने कारण समझे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वैयक्तिक भिन्नता को जानने की विधियां। देखते हैं कि जैसे जितने प्रकार की वैयक्तिक भिन्नता होती हैं, अब हम लोग कैसे जानेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना भिन्न है, उनमें कितनी वैयक्तिक भिन्नता है। इसको जानने की बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने पढ़ा था वैयक्तिक भिन्नता का एक प्रकार था, कारण था, व्यक्ति भिन्नता का एक कारण बुद्धि था। अब बुद्धि एक कारण था, तो उस कारण को हम लोग जानने के लिए कि ये दो व्यक्ति एक दूसरे से कितना भिन्न है, हम लोग दोनों का क्या कर देंगे, बुद्धि परीक्षण कर देंगे, तो हम लोग उन दोनों के बीच में व्यक्तिक भिन्नता को जान लेंगे। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण से क्या पता चलेगा, बुद्धि परीक्षण की बुद्धि परीक्षण से क्या पता चलेगा, व्यक्तिक भिन्नता पता चलेगी। ठीक है, बुद्धि परीक्षण अच्छा कैसे करते हैं, हम आईक्यू निकाल कर, आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंस कोसेंट, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये हमारे आगे टॉपिक है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमें दो बच्चों के बीच में उपलब्धि परीक्षण करना है, यानी कि उन्होंने साल भर कितना सीखा, इस बात को अगर जानना है तो हम लोग उपलब्धि परीक्षण कर लेंगे। उपलब्धि परीक्षण से हम लोग को क्या पता चलेगा, शैक्षिक उपलब्धि पता चलेगी कि साल भर हर बच्चे ने कितना सीखा है। इसको जानने के लिए क्या करेंगे, उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण से आशय कि ईयरली जो हम लोग एग्जाम लेते हैं उसी को क्या कहा गया है, उपलब्धि परीक्षण। तीसरा है व्यक्तिक परीक्षण जानने के लिए, तीसरा है हम लोग संवेग परीक्षण कर लेंगे। अच्छा, संवेग परीक्षण से क्या पता चलेगा, हम लोगों को संवेग का स्तर पता चल जाएगा कि उस बालक में कितना घृणा, प्रेम,
सम्मान की भावना इत्यादि कितना कितना है। अगर हमें ये पता चल जाएगा भाई, हम लोग अगर संवेग का परीक्षण कर लेंगे तो हमें हर बालक में घृणा, प्रेम, सम्मान की भावना इत्यादि इत्यादि बहुत सारे संवेग का स्तर पता चल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें पता चल गया, हम लोग अगर ये देखेंगे कि एक बालक में जरूरत से ज़्यादा ये संवेग है, तो उनको नियंत्रित करने का हम लोग कोई उपाय कर लेंगे। ठीक है, और यदि किसी बालक में प्रेम, सम्मान इस तरह के संवेग नहीं हैं, तो हम लोग उसको थोड़ा विकसित करने के लिए प्रयास करेंगे। इस प्रकार एक बालक में संवेग भी रहना जरूरी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, संवेग परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अभिक्षमता परीक्षण। अब अभिक्षमता परीक्षण क्या होता है, किसी बालक में सीखने की दर कितनी तेज है, या उसको जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की स्पीड कितनी है, इसके लिए क्या हम लोग करते हैं, अभिक्षमता परीक्षण। ये भी टॉपिक आगे है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ केवल ये देख लेते हैं, व्यक्तिक भिन्नता को जानने की एक क्या परीक्षण है, अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण कैसे करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, या अभिक्षमता एप्टीट्यूड को ही अंग्रेजी में, एप्टीट्यूड को ही हिंदी में अभिक्षमता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद व्यक्तिक भिन्नता की जानने की एक और विधि होती है अभिरुचि परीक्षण। अभिरुचि परीक्षण में क्या करते हैं, हम हर बालक के रुचि को ज्ञात करते हैं। अगर हम लोग बालक की रुचि ज्ञात कर लिए, तो हम लोग बालक के बीच में होने वाली व्यक्तिक भिन्नता को जान लेंगे। अगर हम लोगों ने रुचि जान ली, तो हम लोग व्यक्तिक भिन्नता जान लेंगे ना, और अगर व्यक्तिक भिन्नता जान ले तो हम लोग समझ जाएंगे कि इस बालक को जीवन में कहाँ पर भेजना है। यदि किसी बालक का क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो हम लोग उसको क्यों फुटबॉल खिलवाएंगे भाई, अगर फुटबॉल खेलने वाला बच्चा है तो उसको फुटबॉल खिलवाएंगे, उसका जिसमें इंटरेस्ट रहा होगा। ठीक है, इसलिए अभिरुचि परीक्षण से हम लोग क्या जान जाएंगे, अभिरुचि की व्यक्तिक भिन्नता जान लेंगे। ठीक है, छठी जानने की विधि है व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा हम ये जान लेंगे कि बालक में शील गुण कितने हैं, यानी कि नैतिकता का स्तर कितना है, बालक अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है, या दोनों ही गुण हैं। इस प्रकार हम लोग व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा ये भी जान लेंगे। ठीक है, तो व्यक्तित्व परीक्षण की जो व्यक्तित्व भिन्नता की जो जानने की विधियां हैं, उसमें हम लोग ये देख लिया, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, संवेग परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। इस प्रकार इतने जितने परीक्षण हैं, उनके कारण हम लोग व्यक्तित्व भिन्नता जान लेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे वन लाइनर होते हैं। वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से आजकल बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग सुपर टेट ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं ना, और टेट में भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको देख लेते हैं, इनको सीधे सीधे हमें याद कर लेना है। व्यक्तिक विभिन्नता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, गाल्टन ने। और गाल्टन क्या थे, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो गाल्टन हमें याद रखना है कि इन्होंने ही सबसे पहले वैयक्तिक परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमें याद कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन है विभेदक परीक्षण। ठीक है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने, भारतीय अनुकूलन ने किया है। भारतीय अनुकूलन ने किया, इसका मतलब कोई भारतीय रहा होगा, तो जे.एम. ओझा, जे.एम. ओझा जी ने विभेदक परीक्षण का प्रयोग भारतीय अनुकूलन में किया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जानते हैं। एएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, एप्टीट्यूड सर्वे टेस्ट। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिक्षमता परीक्षण टेस्ट। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है कि अभिक्षमता परीक्षण एएसटी को किस नाम से जानते हैं, अभिक्षमता सर्वे परीक्षण। ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, चौथा हमारा क्वेश्चन है अभिवृत्ति मापन, यानी कि एटीट्यूड मापन किन मनोवैज्ञानिकों ने की थी। इसका आंसर होगा थर्स्टन और लिकर्ट। ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्स्टन और लिकर्ट। अच्छा, इसी अभिवृत्ति मापन के कौन कौन से पक्ष होते हैं, एक संज्ञानात्मक पक्ष होता है, संज्ञात्मक पक्ष होता है, एक क्रियात्मक पक्ष होता है, एक संवेगात्मक पक्ष होता है। इसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे बस इतना समझ लेते हैं, संज्ञात्मक से आज से ज्ञान को ग्रहण करना, क्रियात्मक से क्रिया करना, और संवेग तो हम लोग समझते हैं प्यार, घृणा, ठीक है, घृणा, ईर्ष्या इत्यादि। ठीक है, तो
जो अभिवृत्ति मापन होता है उसके कौन कौन से पक्ष होते हैं? संज्ञात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष। और किसने दिया था? थर्स्टन और लिकर्ट ने। एएसटी के फुल फॉर्म एप्टीट्यूड सर्वे टेस्ट। और किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन में विभेदक परीक्षण का प्रयोग किया? जे.एम. ओझा। व्यक्तिक विभिन्नता का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? गाल्टन ने। तो हमारा जो पहला टॉपिक था, देखिए वीडियो में हम लोगों ने इस पहले टॉपिक को खत्म कर दिया है, वैयक्तिक परीक्षण। इससे सरल तो पढ़ाया ही नहीं जा सकता वैयक्तिक परीक्षण। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।